हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्य। आ गई हूं आपके लिए न्यू ज़ोडिएक रीडिंग लेके अगस्त मंथ की। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, बाकी ज़ोडिएक के फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए कैसे हैं, एंड अगस्त मंथ में यूनिवर्स की क्या मैसेज है। काफ़ी हाईली इन डिटेल एंड इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है ये, जिससे आपको आपके अगस्त मंथ की काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलेगी। क्या चीज़ें आने वाली हैं, उनको आपको कैसे एम्ब्रेस करना है एंड कैसे रेडी रहना है, इसके बारे में सारी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, यहाँ पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप जाके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग के साथ। हेलो स्कॉर्पियो, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में अगस्त के मंथ में। थैंक यू सो मच एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एज एन एनर्जी एक्सचेंज, एंड थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो सो दैट आप पूरे तरीके से रीडिंग में, टैरो रीडिंग, एनर्जी रीडिंग में कॉन्सेंट्रेट करो एंड आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो आपको रिसीव हो। थैंक यू सो मच डिवाइन। स्कॉर्पियो की मेजर एनर्जीज क्या हैं अगस्त के मंथ में। हायरोफेंट की एनर्जी आई है आपके लिए, जो कि बता रहा है कि आप जो हो वो नॉलेज सीख करोगे। आप जो हो वो बहुत सारी जगहों से रीजंस, इंफॉर्मेशन, वजह क्या है किसी चीज़ को होने की, है ना, बहुत कुछ एकत्रित करते हुए, इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, विजडम इकट्ठी करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी जगह से गाइडेंस लोगे। इवन आप कुछ टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स, इन सब से काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि कोई आपके मेंटोर हो, आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर हो, जिनसे आप अपनी बातें शेयर करो एंड उनसे भी गाइडेंस लेने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, आपको पता करना है, आपको पता लगाना है, खोज करनी है चीज़ों की, समझना है, सिचुएशन को समझना है, जानना है। इवन हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप अपने कैरियर में आपको क्या करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको किन चीज़ों की हेल्प लगेगी, ये सब आप बहुत ज़्यादा अभी देख रहे हो, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो। एंड आने वाले टाइम पे, आने वाले फ्यूचर की जानकारी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको नीड है। आप फ्यूचर की तरफ क्या करना है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा आप ईगर हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लव लाइफ की प्रोमिनेंट एनर्जी क्या रहने वाली है स्कॉर्पियो की, ये देख लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, फुलफिलमेंट का कार्ड आया है आपके लिए। वर्ल्ड बता रहा है कि जो ब्रह्मांड है वो पूरे तरीके से आपके कॉस्मिक पावर में आ रहा है, मतलब आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इवन यहाँ पे अगर ये लव लाइफ के लिए आया है, बहुत सारे लोगों के लिए एक सिक्योरिटी है इनकी लव लाइफ में। आप अपनी लव लाइफ को एक ऐसे तरीके से देखते हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये मिल गया तो आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रहोगे। आपको सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ की सिक्योरिटी, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको आपका प्यार मिल गया तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर रहोगे। आपकी लाइफ में खुशियाँ जो हैं वो प्यार से रिलेटेड है। कुछ लोग होते हैं वो कैरियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब वो कैरियर में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको प्यार के लिए जीते हैं, आप उनमें से एक हो। यहाँ पे अगस्त के मंथ में आपको सबसे ज़्यादा यही महसूस होगा कि अगर आपको आपका प्यार मिल गया तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यहीं पे सब कुछ है, आपकी फुलफिलमेंट, आपकी सिक्योरिटी, आपका लव, सब कुछ आपकी लव लाइफ पे डिपेंडेंट करेगा कि आप तो लोगों से कैसा बिहेव करोगे, लोगों को कैसी एनर्जी दोगे, ये सब आपकी लव लाइफ पे डिपेंड करेगी। कैरियर के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है, देन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो के कैरियर की एनर्जी द हैंगमैन है, जो कि बोल रहा है
कि डेफ़िनेटली अभी आप कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो एंड कहीं न कहीं इसी वजह से आप बहुत सारे आंसर्स देखने में लगे हुए हो, फ्यूचर को देखने में लगे हुए हो, फ्यूचर के बारे में जानना, डिवाइन गाइडेंस लेना, इवन आपने रीडिंग्स ली हुई होंगी काफ़ी सारी, या फिर कुछ न कुछ आप ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको पता चल जाए किसी न किसी तरीके से कि आने वाले टाइम पे क्या सही है, क्या होना है ना? कैसे होगा, सिचुएशन कैसे बदलेगी, ये सब के बारे में, एनर्जीज़, ये सब के बारे में, आपकी एनर्जी के बारे में, दूसरे पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स के बारे में आपको नॉलेज लेनी बहुत ज़्यादा ईगर होगे आप, आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा कि आप जान जाओ आगे क्या है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड जो आपके लिए आया है स्कॉर्पियो, ये भी बता रहा है कि कहीं न कहीं कुछ लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में एक पॉज़ आया है, एक ठहराव आया है। कुछ लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, बट अभी उनकी लाइफ में यहाँ पे ये जो मोमेंट आया है वो उनको बोल रहा है कि थोड़ा-सा प्रेज़ेंट में रहना है, प्रेज़ेंट में रह के प्रेज़ेंट को जीना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज का प्रपोज़ल है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली से लव लाइफ को रज़ामंदी मिल रही है, एक हाँ मिल रही है आपको एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी मिलने वाला है अगस्त के मंथ में। अब देखते हैं कि जो माइनर एनर्जीज हैं ये क्या कहती हैं, कैसे सिचुएशन बदलेगी, कैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी हम यहाँ से देखेंगे। ओके, एक कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बोल रहा है कि टेस्टिंग का टाइम है। हाँ, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स ये ज़रूर बता रहा है कि थोड़ा-सा आप लोगों से बहस, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, आपके ओपिनियन दूसरों के ओपिनियन से नहीं मैच करे, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, आप लोगों के बीच में ऐसी डिबेट जहाँ पे आप अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे अपना, एंड आप लोग एक-दूसरे की सुन नहीं रहे हो। कहीं न कहीं आप ये दिखाना चाहते हो कि आप जो सोच रहे हो वो ज़्यादा अच्छा है, वो फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर होगा, सामने वाला पर्सन वो चीज़ को मानने को रेडी नहीं है। ये कैरियर में हो सकता है, ये फैमिली में हो सकता है, ये किसी भी आपके एस्पेक्ट में हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ टेस्टिंग का टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पे आपके ओपिनियंस दूसरों के ओपिनियन से इतने ज़्यादा मैच नहीं करेंगे एंड वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी देखने को ज़रूर महसूस होगी। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड, काफ़ी सारे कार्ड्स स्कॉर्पियो आपके लिए आए हैं एंड आई विल टेक ऑल ऑफ देम। पहले मैं आपके फिजिकल हेल्थ की बात कर लेती हूँ। फिजिकल हेल्थ मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्ट, डिफरेंट या कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बिकॉज 5 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आई हैं और अभी अभी जो मर्क्यूरी है वो भी रेट्रोग्रेड हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्कॉर्पियो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। आप कुछ भी चीज़ जो बोल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपके बोलने का तरीका लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो आप एक अच्छे तरीके से, एक शांति से अगर बोलोगे तो वो बात दूसरे तक पहुँचेगी। तो यहाँ पे फिज़िकल हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इश्यूज़ नहीं है। मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो वहाँ पे भी इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। दो आपके कैरियर में टेंशन है, बट यहाँ पे एंजल ऑफ करेज आया है आपके लिए, जो कि बोल रहा है कि समवेयर आप खुद से खुद के लिए स्टैंड लोगे एंड आप अपने आप को संभाल लोगे। करेज का मतलब यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ से है, अपनी इनर स्ट्रेंथ से है, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, कैरियर के लिए आइसोलेशन, लोनलीनेस बता रहा है। इवन 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो फाइनेंसेस की एनर्जी होती है, यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी है। तो आपको आपके फाइनेंसेस में ध्यान रखना है, आपको सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं एक जगह पे ज़्यादा चीज़ें ले लिए, कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया ना, अब आपके पास पैसे नहीं हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कहाँ पे अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कितने ज़्यादा खुद के ऊपर भी खर्च यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है एंड इवन किसी को देना लेना, इसमें भी आपको सोच समझ के काम करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड, एंजल ऑफ करेज का कार्ड आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा टेस्ट होगी कि आप कितना ज़्यादा अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप कितना ज़्यादा खुद को खुश रख सकते हो, या फिर आप अपने लिए सेल्फ लव कितना कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप ये सब करोगे उतना ज़्यादा आप बेटर प्लेस में जाओगे अगस्त के मंथ में। लेकिन अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स विद द सेंसिटिविटी आपको बोल रही है कि फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाओगे एंड टाइम पे, जैसे कि
कुछ दिन आप अपना करेज एंड स्ट्रेंथ बांध के रखें, बट उसके बाद आप थोड़े से डिप्रेस्ड मूड में चले जाओगे, फिर थोड़ा शांत हुए, फिर कुछ ओवर थिंकिंग आई एंड फिर आप वहाँ पे डिलेमा में चले गए। तो ये कांस्टेंट एक एनर्जी बंध जाएगी अगस्त के मंथ में, ये साइकिल घूमने लगेगा, ये लूप में चलने लगेगा। इसलिए आपको आपकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है सो दैट आप इन चीज़ों में ऐसे फंसे ना रहो, ठीक है। अभी यहाँ पे विथ दिस कार्ड हम देखेंगे कि आपको ऐसी क्या प्रैक्टिसेस हैं जो करनी चाहिए जिससे आपको हेल्प मिले, है ना, एंड जो आपका ये जो लूप है ये ना बनने पाए और एक अच्छे से आप अगस्त का मंथ अपना निकाल पाओ। थैंक यू सो मच डिवाइन। स्कॉर्पियो के लिए क्या हेल्पफुल है? अरोमा थेरेपी का कार्ड आया है आपके लिए। एक और कार्ड निकालूंगी मैं। देखो अरोमा थेरेपी तो वैसे भी बोल रहा है कि फ्रेग्रेंस, अरोमा, इन सब के थ्रू ना आप अपने आप को हील कर सकते हो। एक अच्छी वाइब्रेशन, एक प्लांट्स एंड प्लांट्स खास तौर पे उनके पास रहना, खुशबू, है ना। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप ना कपूर या फिर आप एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि आप ना कैंडल्स, जो फ्रेगनेंस कैंडल्स होती हैं ना, उनसे उनको आप लाइटन अप करके आप अपनी एनर्जी क्लेंस कर सकते हो। फायरी एनर्जी कपूर को यूज़ करके, कैम्फर को जला के, उससे आप अपनी एनर्जी क्लेंस कर सकते हो। आपको ये अरोमा थेरेपी बहुत हेल्प करेगा अपने मन को शांत करने के लिए। अरोमा थेरेपी की आप हेल्प लीजिए, ये डेफिनेटली अगस्त के मन में आपके मन को बहुत ज़्यादा काम करेगी और आपको राइट डायरेक्शन दिखाने की बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी इस चीज़ में, ठीक है। एक और कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है जो कि प्लेजर का कार्ड है, जो कि मैं आपको शो नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब रेस्ट्रिक्शंस है, बट मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इसका मतलब है कि आप सेल्फ लव थोड़ा सा अपने ऊपर आपको करना है एंड आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप कितना ओवरली ऑब्सेस्ड हो रहे हो खुद से। आपको किसी चीज़ को एक्सट्रीम में लेके नहीं जाना है। इवन विद द अरोमा थेरेपी आपको ये सिर्फ और सिर्फ शांत रखने के लिए क्या करना है, बट आपको इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, कि इसके बिना आप नहीं अच्छे से रह पा रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इस एनर्जी में आपको नहीं आना है एंड अगस्त में कहीं ना कहीं वो एनर्जी थोड़ी सी डोमिनेंट भी करेगी। बी स्टिल का भी कार्ड आया है आपके लिए। तो बी स्टिल यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? स्कॉर्पियंस, ये चीज़ को आप ध्यान में रखना कि एक मोमेंट को पहले जी लो। हमेशा आप जो बोल रहे हो ना, मतलब यहाँ पे एनर्जी आ रही है एक्चुअली में कि फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा, आने वाले टाइम पे क्या होगा, तो इतना ज़्यादा फ्यूचर को एंटिसिपेट करना इज़ नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ। आपको अभी थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो दैट आप अपनी एनर्जी को इस तरीके से स्टेबल कर सको जहाँ पे आपको पता हो कि अभी ये मोमेंट भी कब कल जो है वो पास्ट बन जाएगा। सो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आज को जियो, आज अपने लिए स्टैंड लो और आज की जो आपकी सिचुएशन है उसको बेटर करने पे ज़्यादा फोकस्ड करो। सो स्कॉर्पियंस, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अभी न्यू मून निकला है, जो फुल मून आने वाला है, उसके बीच में आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस, क्या रियलाइजेशन या फिर क्या अबंडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन। मून की एनर्जी से आप कैसे अफेक्ट होगे स्कॉर्पियंस, ये देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड एग मून का कार्ड है। ट्रस्ट यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ना कहीं हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज से भी गुजर रहे हो, या फिर यहाँ पे जो अगस्त का मंथ आ रहा है यहाँ पे आप ट्रस्ट करने पे थोड़े से हिचकिचा रहे हो। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी के ऊपर भी आँख बंद करके विश्वास कर लो, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास करना यहाँ पे ज़रूरी है। आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी विश्वास खोते जा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि मैं कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कितनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह लूँगी, है ना, कितना स्ट्रॉन्ग रह लूँ इतने टाइम से, जब कुछ सही नहीं हुआ तो अब क्या सही होगा। क्योंकि देखो करेज भी बता रहा है कि धीरे धीरे आप एक अच्छी प्लेस में आते हो, फिर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होता है ना, आप फिर से बिखर जाते हो। तो यहाँ पे वही बता रहा है आपको एग मून की ट्रस्ट करना है आपको, और ये ट्रस्ट आपको खुद के ऊपर करना है, किसी और के ऊपर नहीं करना है। किसी और के ऊपर तो खास तौर पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि दूसरे लोग आपका ट्रस्ट तोड़े, लेकिन अगर आप उसकी वजह से खुद से अपना ट्रस्ट हटा दोगे तो वो आपकी
एक आपके लिए ही डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है? क्योंकि आने वाले टाइम पे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप अपने लिए कितना स्टैंड ले पाते हो। यहाँ पे देखो सेल्फ लव का कार्ड आ गया। यही चीज़ मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही थी कि खुद के लिए खुद से प्यार करना, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद की तरफ ज़्यादा इमोशनली अट्रैक्टेड होना, दूसरों से प्यार ढूँढने की जगह अपने आप में, अपने मन में, अपने अंतर्मन में खुद को प्यार करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ चेंज लाना है या अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट चीज़ें जो अभी आपकी लाइफ में हो रही हैं, उससे अलग आपको कुछ चाहिए, तो आपको ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चेंज तभी स्टार्ट होगा जब आप खुद पे फोकस करना स्टार्ट करोगे। आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है खुद को, कॉन्स्टेंटली ये सोचना कि इसकी लाइफ में कैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है या फिर इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। ये चीज़ जो कॉन्स्टेंट कंपैरिजन है, इससे आपको बाहर आना है, खुद को एम्पावर करना है, ना कि खुद को कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि अगस्त का हर एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक दिन आपको इस एनर्जी में रहना है, अफर्मेशंस चैंट करनी है, अफर्मेशंस लिखनी है, सो दैट आप ना अपने सबकॉन्शियस को इस तरीके से ट्यून कर सको, जहाँ पे अगर आपको कोई आके नहीं भी बोल रहा है कि आप इनफ हो, तो आपको पता रहे कि आप खुद में इनफ हो। कहीं न कहीं आपके जो वॉइसेस है ना, आपके जो अंतर्मन है ना, वो आपको ये बोलने पे मजबूर करेगा कि आप इनफ नहीं हो। मेबी आपको ऐसा लगे कि आप प्रिटी नहीं हो या फिर आपको ऐसा लगे कि आप टैलेंटेड नहीं हो। कहीं न कहीं ये एनर्जी आपके लिए आ रही है, बट आपको ये भी यहाँ से एम्पावरमेंट, यहाँ से एनर्जी मिल रही है कि इट्स ओके। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसके बाद आप अपने आप को लव नहीं कर पाओगे, आप अपने आप में कमियां ढूंढने लग जाते हो, एंड यहीं से सबसे ज़्यादा ट्रबल हो रही है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि ये फुल स्टॉप नहीं है। अगर ये पॉज है तो सिर्फ इसको एज अ पॉज लो, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, बट आपको वापस से बाउंस बैक करना है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं, इवन अरोमा थेरेपी एंड बी स्टिल भी रिचुअल है, बट ये जो मोनोलॉजी का कार्ड है, यहाँ पे भी कुछ रिचुअल्स है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये सेल्फ लव और ट्रस्ट जनरेट करने के लिए आपको आपकी जो डिवाइन है, हायर पावर है, जिनसे भी आप कनेक्ट करते हो, उनसे आपको कनेक्ट ज़रूर करना है, एंड इंडीड लिसन करना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप कितने ही सारे जो सच चीज़ें नहीं है उसको सच मान के बैठे हो, कितने ही ज़्यादा अपने आप को क्वेश्चन करके बैठे हो, तो यहाँ पे उस चीज़ से भी आपको मूव ऑन करना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है जहाँ पे आपको मूव ऑन करना है, कहीं ना कहीं से निकलना है। कंपैरिजन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कोई आपको कंपेयर कर रहा है या आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनफ नहीं हो। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ है। इवन सेल्फ लव का कार्ड बोलता है कि अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू हील होना है तो आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा अगस्त के मंथ में, एंड इन जनरल भी हेल्प करेगा, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी इसको भी बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे जो मैसेजेस हैं डिवाइन के, जो आपकी आपसे डायरेक्ट मैसेजेस हैं डिवाइन के, ये देख लेते हैं विद द योगिक पाथ टैरो डेक। थैंक यू सो मच डिवाइन। स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है अगस्त के मंथ में, क्या बताना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो को? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पहला कार्ड आया है तपस का, एक और कार्ड लूंगी मैं। दूसरा कार्ड आया है भक्ति का। रिचुअल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, आपको कनेक्ट करना है अपने हायर पावर से। एंड देखो यहाँ पे भक्ति का कार्ड भी आ गया, जो कि बोल रहा है कि बीट आप कोई से भी रिलीजन के हो सकते हो, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप इट्स नॉट ऑलवेज दैट कि हर कोई गॉड में विश्वास करे या रिचुअल्स में विश्वास करे, बट आप किसी हायर पावर, हायर फोर्स पे तो बिलीव करते होंगे ना, तो आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिलीजियसली ही आपको कनेक्ट करना है, आप एज अ स्पिरिचुअल बीइंग भी कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज सम हायर फोर्स देयर, राइट, जो हर चीज़ को बैलेंस कर रही हैं, हर चीज़ को मेंटेन कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी ज़रूरी है कि आप अपना कनेक्शन बैठाओ अपने हायर कॉन्शियसनेस में। पता है आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना डिवोटेड और एक डिवोशन की एनर्जी में अगस्त के मंथ में रहोगे भी। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि मे बी आप एक्सरसाइज, योगा, इन चीज़ों को चालू करो, मेडिटेशन इनको चालू करो, एंड इनके
थ्रू आप अपने आप को एक अपनी डिवोशन की एनर्जी, एक हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में लेके जाओ। इवन आप अपनी बॉडी को लेके भी थोड़े कॉन्शियस हो रहे हो इस टाइम पे, इसीलिए सेल्फ लव का कार्ड भी आया था कि आपको आपकी बॉडी को एक्सेप्ट करना, आपको आपके पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि भक्ति किसी भी तरीके से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप गॉड के सामने जाके मंत्रास चैंट ही करो। पर हाँ, अगर आपको इन चीज़ों से खुशियाँ मिलती है तो आप कर सकते हो। आप मंत्रा चैंटिंग, आप मेडिटेशन, आप प्रेयर, आप कोई सर्विस करना ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए सर्विस करना, लोगों की हेल्प करना, गुरुद्वारे में जाके या फिर आप मंदिरों में जाके, है ना, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, जिनको नीड है उनकी हेल्प कर सकते हो। ये सब ना आपके कर्मास को भी क्लियर करेंगे एंड आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, एज आप रेमेडी ले सकते हो कि ये उस चीज़ में भी आपको हेल्प करेगी। एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों की हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प तो ईश्वर ज़रूर से ही करने वाले हैं। नाउ विद द कार्ड ऑफ तपस, यहाँ पे जो तपस का कार्ड है उससे आपको बोला जा रहा है कि एक डिसिप्लिन लाइफ अप्रोच अपनानी है आपको अगस्त के मंथ में। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहे हो या फिर आपका मन किसी चीज़ पे नहीं लग रहा है या फिर आप कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हो, तो आपको ना हर चीज़ में, हर तरीके से अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ एक जगह पे लेके जानी है जहाँ पे आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करो, जहाँ पे आपसे लोग अट्रैक्ट हों, जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको समझ पाओ, तो आपको इस फियर से, लोगों के कंपैरिजन से, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। एंड ये ना धीरे धीरे होगा, विद डिसिप्लिन होगा। अगर आप आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेट करना चाहते हो, वैसे भी आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, आपको कहीं अपने डर से भी निकलने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो तपस का कार्ड हमको यही बोलता है कि आपको ना अपने डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में चेंज लाना है कि आप कैसी चीज़ें कर सकते हो जिनसे कि आप इम्प्रूव कर सको, अपनी बाउंड्री को थोड़ा और पुश करो। अगर आपको लगता है कि आप इस टाइम पे ये चीज़ नहीं कर सकते तो थोड़ा एक अपने आप को पुश करो। अगर आपको लगता है कि आपको रात में नींद नहीं आती जल्दी, ट्राई करो, ट्राई करने से ही होगा। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओगे तो वो चेंजेस आपके लिए आपके फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करेंगे। आपको जो लगता है ना आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आप आज से अपना कल बनाना शुरू कर सकते हो। आज से वो स्टेप्स ले सकते हो कि आगे क्या होगा वो आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है ना। तो वहाँ से आप अपनी एनर्जी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो, देख लेते हैं बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या रहने वाले हैं आपके लिए। यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे ज़ोडिएक्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, सबके अलग फीलिंग्स इमोशंस हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रोमिनेंट एनर्जीज है, तो कोई एक या दो प्रोमिनेंट एनर्जी निकल के आएगी एंड उन्हीं प्रोमिनेंट एनर्जी के बेसिस पे ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, अपने कार्मिक बैलेंस को कंप्लीट कर दिया है एंड रीडिंग को क्लेम कर लिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप वीडियो को लाइक करोगे तो बाकी स्कॉर्पियो तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइए एरीज, लियो, सैजिटेरियस फायर साइंस के लिए, स्कॉर्पियो के लिए इनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। एरीज की जो एनर्जी है स्कॉर्पियो के लिए वो अगस्त मंथ में कैसी रहेगी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा दिखेगा कि एरीज जो हैं वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं या कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं या फिर वो स्टिल हो गए हैं, बट यहाँ पे धीरे धीरे एक्शंस हैं एरीज की साइड से। यहाँ पे कुछ ऐसा ओवर द टॉप आपको नहीं दिखेगा कि कुछ बहुत ही अलग कर दिया इन्होंने जो इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है बट ये मूव करेगी विथ टाइम, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे आपको बेटर सिचुएशन में आप दोनों का कनेक्शन जाएगा, ठीक है। लियो की एनर्जी क्या रहने वाली है स्कॉर्पियो के लिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी कुछ लियोज ऐसे हैं, कुछ स्कॉर्पियोज ऐसे हैं जो या तो ऐसा हो सकता है कि आप इनके लिए थर्ड पार्टी हैं या फिर ये और आपके कनेक्शन के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, बिकॉज यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ी प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी फैमिली या फिर कैरियर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे
आप लोगों का ध्यान ना बटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि लियो फुली आपके पास कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में और भी चीज़ें चल रही हैं जहाँ से इनका ध्यान बट रहा है, ठीक है। सैजिटेरियस के इमोशंस क्या हैं, सैजिटेरियस की एनर्जीज क्या हैं। सैजिटेरियस के लिए 3 ऑफ कप्स निकल के आया है, जो कि यहाँ पे बता रहा है हमको कि मे बी आप लोग ना इतने ज़्यादा कंपैटिबल ना हो, मे बी आप लोग कंपैटिबल इन द सेंस कि इतने ज़्यादा सिमिलर ना हो, या फिर आपका फ्रेंड्स ग्रुप सिमिलर ना हो, आपका फ्रेंड सर्कल सिमिलर ना हो, फिर भी आप लोग काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से मिलजुल सक रहे हैं एंड एक दूसरे से मिलजुल पा रहे हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि विथ ऑल द डिफरेंसेस जितने भी आपकी लाइफ में हैं, अभी 3 ऑफ कप्स से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप लोग साथ में आगे बढ़ रहे हो और आप लोग वो डिफरेंसेस मिटा रहे हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 2-3 की एनर्जी है। दो कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, क्योंकि समवेयर 3 ऑफ कप्स इस चीज़ को रेजोनेट तो करता है, बट यहाँ पे इन डिटेल रीडिंग नहीं है तो, और थर्ड पार्टी बहुत प्रोमिनेंट नहीं आई है, तो यहाँ पे इस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा आई है कि आप लोग खुशी से लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। लिब्रा के क्या इमोशंस हैं स्कॉर्पियो के लिए, लिब्रा की क्या एनर्जीज हैं स्कॉर्पियो के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, विच इज सेइंग कि लिब्रा फैमिली के लिए ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए कंसर्न हो रहे हैं, आपके लिए भी, आपको भी एज अ फैमिली मेम्बर देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको नहीं पता कि ये कनेक्शन इतनी दूर तक जा पाएगा या नहीं। दो इनका पूरा प्लान है, इनको लगता है कि यहाँ ये कनेक्शन इतना दूर तक जाना चाहिए, इनको लगता है कि किसी तरीके से ये एज अ फैमिली आपको अपने लाइफ में लेके आ सकें, अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश कर सकें। और यहाँ पे ना आप लोग मिलोगे, यहाँ पे आप लोग कनेक्ट होगे, यहाँ पे आप लोग बातें करोगे, बट थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि हो सकता है कि फैमिली के साइड से यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आए सामने जहाँ पे आप लोग को डिफ़िकल्ट लगे आगे बढ़ना। पर बहुत सारे लोगों के लिए तो ये है कि फैमिली भी आपको पसंद करेगी, इनकी फैमिली ये और आपकी फैमिली, ठीक है। जेमिनाई के क्या इमोशंस हैं स्कॉर्पियो के लिए, सॉरी जेमिनाई की क्या फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियो के लिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई एंड आपके बीच में थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं एक्शन को लेके एंड इमोशन को लेके। यहाँ पे जेमिनाई के मन में कुछ थॉट्स हैं जो आपको वो क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं एंड उनकी वजह से ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट आपसे ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक कंफर्ट इन्वायरमेंट इनको दो ताकि ये आपसे शेयर कर पाएँ अपने मन की बात, इनकी पर्सनल लाइफ में या इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये खुल के आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। एक्वेरियस की क्या एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ कप्स, एक्वेरियस आपसे ठीक है, तो कुछ एक्वेरियस यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बता रहा है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, नो मैटर कैसी भी सिचुएशन हो, ये आपको ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखेंगे। बट हाँ, सिचुएशन बिगड़ रही है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, पर हर सिचुएशन में ये आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो हमारी अर्थ साइन है उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। टॉरस की क्या एनर्जी है, ओके। द फूल का कार्ड आया है, द फूल की एनर्जी हमको ये ज़रूर बता रही है कि यहाँ पे फ्यूचर को लेके इतना श्योरिटी नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ पे आप लोग ये पता भले ही ना हो कि ये कहाँ तक पहुँचेगा, ये कहाँ से कनेक्शन कहाँ तक जाएगा, बट फिर भी आप लोग चाहते हो कि लाइक एक होप, एक उम्मीद या फिर एक लीप ऑफ फेथ लेके आप लोग आगे बढ़ रहे हो कि ठीक है कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे जहाँ पे यूनिवर्स हमको गाइड करेगा, है ना। तो एक लीप ऑफ फेथ की ही एनर्जी है। वर्गो की क्या प्रोमिनेंट एनर्जी है स्कॉर्पियो को लेके फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो अपने इमोशंस में क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, अपने एक्शंस में क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स में क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वर्गो ये भी सोच सकते हैं कि आप उनके जैसा काम करो, वो जो चाहते हैं आप वैसा उनसे बिहेव करो, है ना, थोड़ा सा उनके हिसाब से चलो। बट ओवरऑल यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बोल रहा है कि वर्गो अपनी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कर रहे हैं। अभी आपको उनकी एनर्जी के बराबर आ सकते हो तो आप आ जाओ, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जी है,
सेवन ऑफ सॉर्ड्स हमको ये बोलता है कि कैप्रिकॉन्स माइंड से तो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज मे बी ये कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं जो आपके हित में ना हो या फिर जो आपको पसंद ना आए। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिट्रेयल एंड चीटिंग का भी थोड़ा एनर्जी है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं तभी आप इस एनर्जी को लेना, वरना लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग करने लगो इसको। बट यही है कि थोड़ा सा सैनिटी से काम करना एंड डोंट ओवर ट्रस्ट एनीबॉडी, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हमारे वाटर साइंस। कैंसर की क्या एनर्जी है स्कॉर्पियो के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपको कुछ कैंसर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा, आप भी पैशनेट हो, ये भी पैशनेट हैं, बट यहाँ पे कोई ना कोई बैक स्टेप लिया गया, यहाँ पे थोड़ा रुका गया, यहाँ पे पॉज किया गया इस कनेक्शन को, यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। एंड आपको ऐसा लग सकता है कि अभी ये किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी आपके ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। स्कॉर्पियो के क्या इमोशंस आ रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए? एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स एक वॉकिंग अवे का कार्ड है, जो कि हमको ये बता रहा है कि आपका और इनका बहुत पुराना या फिर एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्शन है, बहुत डीपर इमोशनल कनेक्शन रहा है। इवन आप लोग की रिलेशनशिप भी काफ़ी टाइम की हो सकती है, बट अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से इससे निकलना पड़ रहा है, इससे दूर जाना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, बट ये निकल रहे हैं, ये किसी होप के साथ, किसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मे बी इनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं आने को, और इसलिए ये यहाँ से निकल के उस जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट डेफिनेटली ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था पहले के टाइम पे। पाइसेस के लिए क्या एनर्जी आ रही है, सॉरी, पाइसेस की क्या एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियो के लिए? बहुत सारे कार्ड्स गिर चुके हैं, वापस से शफल करते हैं। मुझे यहाँ पे थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ पाइसेस आपको बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, तो एक थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस की एनर्जी आई है पाइसेस के साइड से। सेवन ऑफ कप्स, देखो एनर्जी भी ऐसी आई है कि ये चॉइस कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं क्या सही है क्या नहीं, कंफ्यूजन में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, डिलेमा में है। इनको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा इनके लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है, एंड इस चीज़ को ये इसलिए ऑप्शंस हैं इनके पास, एंड ये इस चीज़ का रास्ता देखने की तलाश कर रहे हैं। तो मे बी यही चीज़ है जो आपको खुल के नहीं बता पा रहे हैं कि ये थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं अभी अपनी एनर्जीज में, ठीक है। सो ये थी स्कॉर्पियो। बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स आपके लिए, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू। बट जस्ट मेक श्योर योर व्हाट्सएप में, कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको मुझसे लाइव रीडिंग लेनी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, सो दैट जब भी मैं लाइव आऊँ आपको पता चल जाए। एंड 5 के सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ। लव लाइफ की रीडिंग भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, जिसमें कि आपका, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, फीलिंग, स्टेप सब कुछ हम देखेंगे। तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।